दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक वर्किंग कपल की कहानी। नम्रता और प्रमोद की शादी हुए 10 साल हो गए थे। उनका एक 8 साल का बेटा था, सोनू। नम्रता स्कूल में टीचर थी और प्रमोद आईटी फर्म में काम करता था। एक दिन नम्रता ने अपने क्लास के बच्चों को निबंध लिखने को कहा, जिसका विषय था आप जिंदगी में क्या बनना चाहेंगे। बच्चों के निबंध लिखने के बाद नम्रता ने सबकी कॉपी ली और उन्हें घर पर चेक करने के लिए अपने साथ ले गई। रात का खाना खाने के बाद नम्रता बच्चों की कॉपी चेक करने में लग गई और प्रमोद उसके बगल में आकर अपने स्मार्टफोन में वीडियोस देखने लग गया। वो अपने मोबाइल फोन में पूरी तरह से खो गया था कि अचानक उसे नम्रता के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा नम्रता की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उसे यह देखकर ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो नम्रता? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नम्रता ने कहा, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। दरअसल मैंने स्कूल के बच्चों को निबंध लिखने के लिए यह विषय दिया था कि तुम आगे चलकर जिंदगी में क्या बनना चाहोगे, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम भी ना। यह कहकर प्रमोद फिर से वीडियो देखने में लग गया। नम्रता ने कहा, प्लीज 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन छोड़कर इस बच्चे ने क्या लिखा है देखोगे? उसने लिखा है कि मैं बहुत अकेला फील करता हूं टीचर। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो मेरे साथ नहीं रहते। वो तो हमेशा अपने मोबाइल के साथ रहते हैं। उनके पास तो मेरी तरफ देखने के लिए टाइम भी नहीं है। कितनी केयर करते हैं वो अपने मोबाइल की। पूरा दिन काम के वक्त उनके साथ मोबाइल रहता है, लेकिन घर वापस आने पर भी वो मेरे साथ नहीं, बल्कि अपने मोबाइल के साथ ही टाइम बिताते हैं। उनके पास उनके मोबाइल के लिए बहुत समय है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं 3 बार बोलूं तब उन्हें मेरी आवाज सुनाई देती है और मोबाइल की रिंगटोन वो 1 बार में ही सुन लेते हैं। अपना काम छोड़कर मोबाइल देखने लगते हैं। मेरी इच्छा होती है कि कभी कभी मम्मी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए, लेकिन खाना खाते वक्त भी उनके एक हाथ में मोबाइल ही रहता है। मैंने तो सुना था एक माँ के लिए सबसे प्यारा उसका बच्चा होता है, लेकिन यहां तो मेरी जगह मोबाइल ने ले ली है। मेरे पापा अपने मोबाइल पर पूरे दिन फालतू वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन अगर मैं उनके पास जाऊं और कहूं कि पापा थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो, तो कहते हैं, बेटा आई एम बिजी। अब तो मेरी मम्मी ने खुद के वीडियो बनाने शुरू कर दिए। इससे कई बार रात में देर से सोती हैं और सुबह देर से उठती हैं। जब मेरा टिफिन तैयार नहीं रहता तो मुझे पैसे देकर कहती हैं कैंटीन में खा लेना। मेरे बर्थडे के दिन दोनों बड़े प्यार से मेरे साथ खूब फोटो खिंचवाते हैं, वो भी मेरे लिए नहीं, अपने स्टेटस में डालने के लिए, जिससे दुनिया को दिखा सकें कि मुझे कितना प्यार करते हैं, कितनी धूमधाम से मेरा बर्थडे मनाते हैं। मम्मी वीडियो कॉलिंग पर अपने दोस्तों के साथ घंटों बात कर लेती हैं। जब भी मैं कोई कहानी सुनाने को कहता हूं तो कहती हैं, बेटा इंटरनेट पर सुन लो। मेरी आदतें बिगड़ रही हैं टीचर। फिर कल को अगर मैं गलत रास्ते पर चला जाऊं तो पूरी दुनिया मुझे गलत कहेगी, बोलेगी ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है औलाद ही ना हो। सच कहूं टीचर, तो मैं भी एक मोबाइल फोन बनना चाहता हूं। पूरे दिन पापा के हाथों में तो रहूंगा, मम्मी की आंखों के सामने तो रहूंगा, सोने के बाद भी उनका हाथ मुझ पर ही रहेगा। खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम रिचार्ज तो होता रहूंगा। मेरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, जहां भी जाएंगे मुझे अपने साथ ले जाएंगे। यह सब सुनने के बाद प्रमोद बोला, अच्छा लिखा है, इसमें इतना रोने जैसा क्या है? तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो। यह कहकर प्रमोद फिर से अपने वीडियोस देखने में लग गया। नम्रता ने उसके हाथ से मोबाइल छीना और कहा, यह जिसने लिखा है वो अपना बेटा सोनू ही है। यह सुनकर प्रमोद की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों भागकर सोनू के बेडरूम में गए। देखा कि वो मम्मी पापा की फोटो लिए सो रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी बहे हैं।
उन्होंने सोनू को अपनी गोद में भर लिया और उससे माफी मांगने लगे और कहा, बेटा तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो। अब से स्मार्टफोन नहीं, तुम हमारी आंखों के सामने रहोगे। तीनों की आंखें भीगी हुई थी, लेकिन उन आंसुओं में उदासी से ज्यादा खुशी की झलक थी। दोस्तों, जरा ध्यान रखिए कि आपके हाथ में हमेशा रहने वाला मोबाइल आपको अपनों से बहुत दूर तो नहीं करता जा रहा। आज के दौर में मोबाइल जरूरी है, लेकिन आपके परिवार से ज्यादा जरूरी नहीं। इसी सोच के साथ आज हम ये बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।